नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द स्टडी आइज के न्यूज इन फोकस प्रोग्राम में। आज का हमारा टॉपिक है जल प्रहार 2025। सबसे पहले देखते हैं ये विषय चर्चा में क्यों है। हाल ही में भारतीय नौसेना और भारतीय सेना ने जल प्रहार 2025 नामक संयुक्त उभयचर अभ्यास सफलतापूर्वक संपन्न किया। ये अभ्यास 16 से लेकर 23 सितंबर 2025 तक भारत के पूर्वी तट पर आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच तालमेल, समन्वयन और उभयचर युद्ध संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना था। विशाखापट्टनम और काकीनाडा जैसे स्थानों पर आयोजित इस अभ्यास ने भारतीय सशस्त्र बलों की संयुक्त संचालन क्षमता को प्रदर्शित किया। इसी के साथ चलिए देखते हैं जल प्रहार 2025 के बारे में। जल प्रहार एक द्विवर्षीय संयुक्त उभयचर अभ्यास है जिसे भारतीय नौसेना और भारतीय सेना मिलकर आयोजित करते हैं। इसका उद्देश्य दोनों सेनाओं के बीच समन्वयन, संयुक्त योजना और उभयचर युद्ध संचालन में दक्षता को बढ़ावा देना है। अभ्यास के चरण। अभ्यास के दो प्रमुख चरण थे, हार्बर चरण और सी चरण। हार्बर चरण, जो कि 16 से 20 सितंबर तक चला, में सेना ने जवानों को INS घड़ियाल पर तैनात किया गया, जहां उन्हें समुद्री जीवन, सुरक्षा ब्रीफिंग और सामूहिक गतिविधियों के माध्यम से एकजुटता और टीम वर्क बढ़ाने का प्रशिक्षण दिया गया। इसके बाद सी चरण, जो कि 21 से 23 सितंबर तक चला, उसमें काकीनाडा के तट पर उभयचर लैंडिंग का अभ्यास किया गया, जिसमें लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट और BMP उभयचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स का इस्तेमाल किया गया और मानक संचालन प्रक्रियाओं तथा संयुक्त प्रशिक्षण प्रोटोकॉल का परीक्षण किया गया। उद्देश्य और महत्व। अभ्यास का मुख्य उद्देश्य और महत्व तीन प्रमुख पहलुओं में देखा जा सकता है। सबसे पहले, संयुक्त संचालन क्षमता में वृद्धि के तहत नौसेना और सेना के बीच बेहतर समन्वयन और तालमेल स्थापित किया गया। इसके साथ ही उभयचर युद्ध संचालन में दक्षता बढ़ाने पर ध्यान दिया गया, जिससे समुद्रों के तट पर सैनिकों की लैंडिंग और त्वरित प्रतिक्रिया क्षमता को सुदृढ़ किया जा सके। अंततः यह अभ्यास राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करने में सहायक है, ताकि पूर्वी तट पर संभावित खतरों से निपटने के लिए सेनाएं पूरी तरह से तैयार रहे। प्रौद्योगिकी और उपकरण। अभ्यास में उपयोग की गई प्रमुख प्रौद्योगिकी और उपकरणों में INS घड़ियाल शामिल था, जो एक उभयचर युद्धपोत है, और इसका इस्तेमाल सेना के जवानों की तैनाती और प्रशिक्षण के लिए किया गया। इसके साथ ही लैंडिंग क्राफ्ट असॉल्ट का उपयोग समुद्र के तट पर सेनाओं की लैंडिंग के लिए किया गया, जबकि BMP उभयचर इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल्स तट पर सैनिकों की त्वरित प्रतिक्रिया और सुरक्षा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। सामरिक और रणनीतिक प्रभाव। जल प्रहार 2025 ने भारत की पूर्वी तट पर सुरक्षा तैयारियों को मजबूत किया। इस अभ्यास ने यह स्पष्ट किया कि भारतीय सशस्त्र बल किसी भी उभयचर युद्ध स्थिति का सामना करने के लिए पूरी तरह से सक्षम है। ये अभ्यास भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा और क्षेत्रीय स्थिरता में महत्वपूर्ण योगदान देता है। इसी के साथ चलिए देखते हैं आपका आज का अभ्यास प्रश्न। जल प्रहार 2025 अभ्यास के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कथन 1, ये भारतीय नौसेना और भारतीय सेना द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित द्विवार्षिक उभयचर अभ्यास है। कथन 2, अभ्यास का मुख्य उद्देश्य केवल तटीय सुरक्षा के लिए नौसेना के पोतों की क्षमता का परीक्षण करना है। उपरोक्त में से कौन सा या से कथन सही है या है? ऑप्शन ए केवल एक सही है, ऑप्शन बी केवल दो सही है, ऑप्शन सी दोनों एक और दो सही है, ऑप्शन डी दोनों गलत है। अपना उत्तर हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। डियर स्टूडेंट्स, हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाएं।